सोचिए, राजपाट और वैभव होते हुए भी किसी ने सब क्यों छोड़ दिया? फिर भी उसकी आंखों में बेचैनी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसी राजकुमार ने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया और बन गए गौतम बुद्ध? आइए जानते हैं वो रहस्यमयी सफर जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी दुनिया की सोच बदल गया। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, नेपाल की तराई क्षेत्र में हुआ। पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थीं। जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा चाहते थे कि पुत्र कभी दुख न देखे ताकि वह राजपाट छोड़े ही नहीं। इसलिए महल के चारों ओर सुख सुविधाओं का जाल बुन दिया गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने देखा 1. एक बूढ़ा आदमी, 2. एक बीमार इंसान, 3. एक मृत शरीर, 4. और अंत में एक साधु। इन 4 दृश्यों ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जीवन केवल सुख नहीं बल्कि दुखों से भरा है। इसका समाधान क्या है? 29 साल की उम्र में आधी रात को अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर सिद्धार्थ चुपचाप महल से निकल पड़े। घोड़े पर सवार होकर राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण सन्यासी बन गए। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। कभी कभी इतने कमजोर हो जाते कि खड़े तक नहीं हो पाते। लेकिन जब उन्हें लगा कि अत्यधिक कष्ट देने से भी ज्ञान नहीं मिल रहा, तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। संकल्प लिया, जब तक सत्य का बोध नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। दिन रात ध्यान करते हुए अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वही सिद्धार्थ अब बुद्ध कहलाए, जागृत पुरुष। उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने बताया, 4 आर्य सत्य। 1. जीवन दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध ने न राजा की तरह राज किया, न साधारण साधु की तरह जीवन जिया, बल्कि दुनिया को दिखाया मध्यम मार्ग, संतुलन का रास्ता। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उसका संदेश आज भी जीवित है। अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। एक राजकुमार से सन्यासी, सन्यासी से ज्ञानदाता और ज्ञानदाता से भगवान बनने तक की यह यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। अगर आपको भी बुद्ध की यह अनोखी यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो ज्ञान की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए।